अब कोई अलग नहीं हुई हैं। जो नई सिचुएशन डेवलप हुई है इसको सामने रखते हुए अब हमारे साथ जो बाकी के इत्तेहादी हैं, जिसमें MQM है, जिसमें बाप पार्टी है, और हम सब मिल के और वो इस तरह से मुशावरत के अमल को हमने वसी किया है। बर्स तो हमारे डाल के ही उनकी जो सिचुएशन है ज़्यादा बेहतर बनती है ना अपोजिशन की, उसमें हम MQM और हमारे लोग और ख़ास तौर पे जो बाप पार्टी है, हमें मिला के हम 17 लोग हैं। और इसके अलावा वो ज़्यादा परेशान है कि कुछ इतनी तादाद जो है वो PTI के अपने लोगों की है, वो बड़े पूरे सेफ कस्टडी में भी हैं। हुकूमत छोड़ी ना अपोजिशन का हिस्सा बने, मुशावरत जारी, 27 मार्च तक वक्त है। BAP और MQM का झुकाव हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ। काफ लीग और इत्तेहादियों के पास 17 अरकान हैं, हमारे नंबर शामिल होंगे तो ही अपोजिशन की पोजीशन बेहतर होगी। PTI के 10 या 12 अरकान भी हमसे मिले थे जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सेफ कस्टडी में हैं। चौधरी परवेज़ इलाही की नुक्ता नज़र में गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली गुज़िश्ता रोज़ के इंटरव्यू में की गई बातों पर कायम। कल शब से लेके अब जब आप हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, बैठे हुए हैं, तो अब भी यही स्टेटमेंट है। मैंने आज भी ये कहा है कि मैंने आज भी आपको यही पहले कहा है, आपके सवाल से पहले, कि बिल्कुल यही स्टेटमेंट है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। जरदारी साहब वो जो बात करते हैं उस पर खड़े रहते हैं, वो बिल्कुल इत्तेहादी हैं और हम भी उनके साथ हैं, इत्तेहादी हैं हम भी। वज़ारत आला की पेशकश तो होती रही है, उसमें जब शहबाज शरीफ साहब घर आए थे तो उन्होंने भी ये बात कही थी, फजल रहमान साहब आए थे तो उन्होंने भी ये बात की थी। दोनों जमातें जो हैं नून लीग और हुकूमत की पार्टी को, कि ये जो वहाँ लोग इकट्ठे करने हैं, ख़तरा उसमें तसादम का है। वज़ारत आला की पेशकश शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान ने की। आसिफ जरदारी से बराह रास्त राबता है। इस्लामाबाद में जल्द से खतरे की घंटी, टकराव से हुकूमत को बहुत नुकसान होगा। शेख रशीद को हर चीज़ की जल्दी होती है। नवाज शरीफ को भारी अक्सरियत मिलने के बाद उन्होंने वज़ीर ना बनाने पर गालियाँ दी थीं। चौधरी परवेज़ इलाही का इंकशाफ। आपके इंटरव्यू के बाद इमरान खान साहब ने या उनके किसी जिम्मेदार शख्स ने आपसे रब्ता कायम किया? नहीं, वो रब्ता पहले भी नहीं करते, तो वो कोई ऐसी बात नहीं है, वो रूटीन का काम है, उनका रब्ता नहीं करते। अलबत्ता इमरान खान साहब आए तो उन्होंने किसी चीज़ का जिक्र ही नहीं किया था। वैसे शुजात साहब को मिलने आए थे और चले गए थे, गालबन चाय पीने आए थे, चाय हमने पिला दी थी। सारे कोई घर आया मेहमान से कोई डिमांड्स तो नहीं आगे हम पेश करते ना। इमरान खान चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त करने आए थे। उन्होंने वज़ारत आला के हवाले से कोई बात की, ना हमने कोई मुतालबा किया। वज़ीर आज़म राबता नहीं करते, वज़रा से बातचीत होती रहती है। परवेज़ इलाही का इजहार ख्याल। आप बुज़दार साहब से जो आपका एतमाद का रिश्ता है वो ख़त्म हो गया या उसमें दरार आ गई है? नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर वो सियासी तौर पे ख़ुद किसी जगह टक्कर मारना चाहेंगे तो वो हम एक दफ़ा कहेंगे, 2 दफ़ा कहेंगे, फिर वो पहले ही टक्कर मार के वापस आ जाएंगे, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। उस्मान बुज़दार को बड़ी जिदोजहद के बाद तहसील नाज़िम बनवाया था। उनके वालिद हमारी पार्टी में थे, अब भी रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब खुद ही टक्कर मारेंगे तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं। चौधरी परवेज़ इलाही की गुफ्तगू। काफ लीग की जानिब से वज़ारत आला का मुतालबा नामुनासिब, तहरीक इंसाफ के इनकार पर परवेज़ इलाही ने सख्त बातें की। ऐसा इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं थी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में शुरका के शिकवे, इत्तेहादियों से रवाबत और हालिया बयानात पर गौर। इमरान खान से गवर्नर सिंध और सूबाई अरकान असम्बली की भी बैठक। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, इनका शिकार करके दिखाऊंगा।
सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं, हमारे MNAs को खरीदने आए हैं। इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा? नैब को खत्म करना, अपने करप्शन के केस खत्म करना। शर्म भी नहीं आती, खुल के कह रहे हैं इंशाल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। इस्लामाबाद का सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज, बोरियों में भरे पैसों से लोगों के जमीर खरीदे जा रहे हैं। 20-20 करोड़ में बोली लगाई जा रही है। मुखालफिन खौफजदा हैं कि इमरान खान कुछ अरसा मजीद रहा तो ये सब जेलों में होंगे। आने वाले दिन फैसला कौन। 3 चूहों का शिकार करके दिखाऊंगा, एक ही गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। वजीर आजम की सवात में ललकार। नए इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल। तहरीक अदम एतमाद के बाद कानून साजी करके आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। नून लीग को मैंडेट मिला तो -PTI कौमी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश होगी। तहरीक इंसाफ का घोला जहर साफ करने में कई साल लगेंगे। शहबाज शरीफ की तनकीद। शहबाज शरीफ सियासी मुस्तकबिल से मायूस। नून लीगी सदर का बयान मावराए आइन है। अपोजिशन लीडर ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। हिज़्ब इख्तिलाफ ने अरकान की खरीदो फरोख्त के लिए मंडी लगा रखी है। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, तहरीक इंसाफ मुल्क की मकबूल तरीन जमात करार। सियासी बहरान, MQM के राबते भी तेज। हुकूमत की इत्तेहादी जमात की शहबाज शरीफ से एक और मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक। तहरीक अदम एतमाद और दीगर अमूर पर मुशावरत। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद सियासी पारा हाई। मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी की मुलाकात। हुकूमती इत्तेहादियों के साथ मुशावरत। लॉन्ग मार्च पर बातचीत। इमरान खान का जो ये फैसला होगा, जो 63A की खिलाफ वर्जी करेगा उसका वोट कैंसिल होगा और वोट नहीं डाल सकेगा। और बाकी नस्ली और असली लोग जो है वक्त पड़ने पर साथ खड़े होते हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान जीते या हारे, फायदा इमरान खान का ही होगा। हार हो या जीत, फायदा इमरान खान को ही होगा। नस्ली और असली लोग वजीर आजम के साथ होंगे। आर्टिकल 63A की खिलाफ वर्जी करने वाला वोट नहीं डाल सकेगा। 25 मार्च तक सब कुछ सामने आ जाएगा। ऐसा ना हो कि अदम एतमाद जमहूरी अदम इस्तेहकाम का सबब बन जाए। शेख रशीद की मीडिया टॉक, सब भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को पैगाम। पहले दिन से इस हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश की गई। कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ा गया जिसमें इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए बैरूनी साजिश नहीं हुई और उस बैरूनी साजिश के आलाकार जो अंदरूनी करैक्टर हैं उन्होंने यहाँ पर अपना काम नहीं किया। सबसे पहले हमने इस जलसे का ऐलान किया था, उसके बाद अपोजिशन इंतशार फैलाने के लिए उसी जगह पर एक काउंटर जलसे की बात कर रही है। डी चौक में जलसा। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद इंतजामिया को दरखास्त जमा करा दी। अपोजिशन मुल्क में इंतशार फैलाने की ख्वाहिशमंद। वजीर आजम चोरों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। शहबाज गिल की मीडिया टॉक। सवात में जलसा। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर वजीर आजम को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद को भी नोटिस। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 31 मार्च को शेड्यूल। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बावजूद उन्होंने सवात में जलसा किया है। मैं मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन इमरान नियाज़ी साहब की कौमी असम्बली की रुकनीत फ़ौरन मुअत्तल करे। आप ख़ुद को शहनशाह मुअज़्ज़म साबित करना चाहते हैं कि मैं आइन से बड़ा हूँ, मैं कौमी असम्बली से बड़ा हूँ, मैं कौमी इदारों को जवाबदेह नहीं हूँ, तो जनाब इमरान नियाज़ी साहब अब आपका वक्त एहतसाब का आ गया है।
इमरान खान खुद को शहनशाह मुअज़्ज़म साबित करने के ख्वाहिशमंद, अब इलेक्शन कमीशन इनकी बंदूक के निशाने पर है। सवात में जलसा, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, वज़ीर आज़म की असम्बली रुकनियत फौरी मुअत्तल की जाए, अहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। चेयरमैन ऐप के ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 11 इंक्वायरीज की मंजूरी, एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर गामजन है, बड़ी मछलियों के खिलाफ मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। चेयरमैन जावेद इकबाल करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म। कोरोना की शिद्दत में नुमाया कमी के बाद NCOC का बड़ा इकदाम, तमाम बंदिशें खत्म, सिर्फ वैक्सीनेशन की पाबंदी बरकरार, वबा से निकलकर मामूल की जिंदगी की तरफ जाना है। असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। वेल्टन, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उम्दा बैटिंग से पाकिस्तान कराची टेस्ट में शिकस्त से बच गया। ऑस्ट्रेलिया का कराची में टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब चकनाचूर। कैंगरूज के 506 रन के हदफ में ग्रीन शर्ट्स ने 443 रन बनाकर मैच ड्रॉ कर दिया। टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच लाहौर में 21 मार्च को शेड्यूल है।